प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। निजामाबाद में रूनमा एनकाउंटर में बदनाम जमाना रोडी शूटर रियाद हलाक, डीजीपी शिवधर रेड्डी ने मीडिया को फराहम की तफसीलात। गुज़िश्ता 2 सालों में तेलंगाना में गन कल्चर में हुआ इजाफा, टीआरएस कायद हरीश राव की तनकीद, कहा कांग्रेस दौरे हुकूमत में पुलिस को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं। रियासती काबीना को कमीशन और अंदरूनी रकाबतों के लिए मैदान जंग बना दिया गया, केटीआर का इल्ज़ाम, कहा रियासती वज़रा में ज़ाती फ़ायदे के लिए रकाबत अपने उरूज पर। 11 नवंबर को जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब, कांग्रेस हुकूमत के लिए रेफरेंडम का करेगा काम, केटीआर का बयान, कहा गुज़िश्ता 2 सालों में आवाम पर बुलडोज़र की सियासत करते हुए अहम तरक्याती प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। वनस्थलीपुरम में ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार हैरत ज़दा, 58,895 रुपये के चालानात ज़ेर इल्तिवा, बाइक जब्त। मोदी ने बहरिया के जवानों के साथ मनाई दिवाली, पाकिस्तान को दिया इंतबाह, ऑपरेशन सिंदूर की एक बार फिर दिलाई याद। हमें गुलामाना ज़हनियत से आज़ादी हासिल करनी होगी, दिवाली के मौके पर आरएसएस सरबराह का पैगाम। और मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों के हवाले से गिरिराज सिंह के शरंगेज बयान पर जबरदस्त हंगामा, अपोजिशन ने कहा गिरिराज ने पूरी कौम की है तौहीन। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद में रूनुमा एनकाउंटर में बदनाम जमाना रोडी शूटर रियाद हलाक हो गया। इस वाक़े पर रियासत के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात फराहम की। डीजीपी के मुताबिक रियाद को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां उसने मौके का फ़ायदा उठाकर कमरे के बाहर तैनात एआर कांस्टेबल की बंदूक छीनने की कोशिश की और फरार होने की भी कोशिश की। इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग करने की भी कोशिश की। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें रियाद मौके पर ही हलाक हो गया। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर रियाद को फायरिंग का मौका मिल जाता तो अस्पताल में मौजूद कई जानें खतरे में पड़ जाती। इसीलिए पुलिस ने आवाम की जानों को बचाने के लिए फौरी फैसला लेते हुए कार्रवाई की। और वहीं साबिक वजीर व बीआरएस कायद हरीश राव ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 सालों में तेलंगाना में गन कल्चर में इजाफा हुआ है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा है कि बीआरएस की हुकूमत में ज़राई तरक्की को फ़रोग़ दिया गया, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने गन कल्चर को फ़रोग़ दिया। उन्होंने दिवाली के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद की भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस हुकूमत में पुलिस को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं रहा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने पास दाखिले का कलमदान रखने के बावजूद महकमे दाखिला का जायज़ा इजलास मुनक़िद नहीं करते। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कायदीन और वज़रा अपने मफादात के लिए लड़ते रहते हैं। हरीश राव ने इस मौके पर हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती काबीना को कमीशनों और अंदरूनी रकाबतों के लिए मैदान जंग बना दिया गया। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में कहा है कि वज़रा में शामिल हालिया तनाज़ात ने बेनकाब किया है कि काबीना की रुकनीत ज़ाती फ़ायदे के लिए थी। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेदाराम जात्रा के कामों से लेकर टेंडरों की अलाटमेंट और बिलों की मंजूरी अपने कट पर तवज्जो मरकूज़ तक वज़रा किए हुए हैं। बदनवानी के संगीन इल्ज़ामात के बावजूद ना ही वज़ीर आला और ना ही उनकी काबीना के साथियों ने कोई जवाब दिया है। बीआरएस कायद ने कहा है कि 11 नवंबर को जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब कांग्रेस हुकूमत के नज़्म व नस्क, लॉ एंड ऑर्डर और साख पर रेफरेंडम का काम करेगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़िश्ता 2 सालों में कांग्रेस हुकूमत ने अवाम पर बुलडोज़र की सियासत करते हुए अहम तरक्याती प्रोजेक्टों को रोक दिया है।
KTR ने राय दहिंदगान पर जोर दिया है कि वो कांग्रेस के ड्रामों को मुस्तरद कर दें और आवाम को धोखा देने वाली 420 जमानतों को याद रखें। KTR ने दावा किया है कि जिस दिन से कांग्रेस ने इख्तिदार संभाला है, हैदराबाद की तरक्की और तेलंगाना की मजमूई तरक्की रुक गई है। ये गैर जिम्मेदाराना हुक्मरानी और गलत तरजीहात का नतीजा है। जुबली हिल्स असेंबली हल्के ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र एरागड्डा के सुल्ताननगर इलाके में BRS पार्टी के सीनियर कायदीन, जिसमें साबिका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन इम्तियाज इत्तेफाक, सीनियर लीडर मोहम्मद अब्दुल हकीम, अली मस्कती, नवीद इकबाल ने मुकामी अवाम से खिताब किया। कायदीन ने BRS उम्मीदवार M सुनीता के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर BRS पार्टी कायदीन ने अवाम को BRS पार्टी के 10 साला सुनहरे दौर की याद भी दिलाई। अब इस इलेक्शन में ख़ास बात आप लोगों के गौर करने की है, कुछ लोग, कुछ पार्टियां यहाँ पर हमारी मुखालिफत कर रहे हैं, यानी BRS की मुखालिफत कर रहे हैं, कांग्रेस की सपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वही पार्टियां नेशनल लेवल पर हो या फिर बिहार इलेक्शन हो, आज वहाँ पर जो है कांग्रेस की मुखालिफत कर रहे हैं। वो कांग्रेस नहीं है बल्कि RSS है, यहाँ तक भी बोल रहे हैं। तो आप जायज़ा लीजिए कि वहाँ एक तरीक़ा, यहाँ एक तरीक़ा, ये क्या बात है भाई। यही लोग कल तक इलेक्शन से पहले जो है KCR के जो है गुण गाते थे, और KCR भी और लोगों सभी को जो है बहुत अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, वो लोग भी जो है साथ दिए। सब क्या वजह है फिर अचानक खिलाफ होने की वजह? ये बात आज ज़रा गौर कीजिए। अगर उनका स्टैंड अगर एक ही होता किसी पार्टी का, तो नेशनल लेवल पर जब आपका स्टैंड है तो वो स्टैंड यहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन आपका एक स्टैंड यहाँ, एक स्टैंड दूसरी तरफ, एक तरफ, ये क्या बात है? फिर ये मौका परस्ती, ये जो है इस तरीके की जो है आप लोगों को जो है गौर करना चाहिए कि कौन क्या गेम खेल रहा है इसमें। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपसे मेरी अदबन गुजारिश है, మీ అందరితో నేను ఒక మనవి, మీరు చూడండి ఇంతకుముందు ఉన్న ప్రభుత్వము మీకు ఏం మేలు చేసింది. కళ్యాణ్ లక్ష్మి లాంటి పేరు ఇప్పుడన్నా ఉండేనా? అది లేదు. మళ్ళీ మీకు బంగారం ఇస్తా అన్నాడు ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇప్పుడు దాకా ఎవరికి వచ్చినా అమ్మా? ఏం రాలేదు. ఆ పెన్షన్ వస్తే లేవు, బంగారం వస్తే లేవు, రైతు భూమి వస్తే లేవు, రైతు బీమా వస్తే లేదు, ఏమీ లేదు. మళ్ళీ మీరు వాగ్దానాలు చేసాం. మీరు కూడా ఇంతకుముందు ఓట్లు వేసిండొచ్చు, ఎందుకంటే వాగ్దానాలు చాలా ఇస్తున్నారు, ఏదో ఒకసారి చూద్దామని వేసిండ్రు, అప్పుడు తప్పైంది. ఆ చేసిన వాగ్దానాల్లో ఏదైనా అది నెరవేర్చి రావాళ్ళు. ఒక బస్ ఫ్రీ చేసిందంటే ఆ బస్ ఫ్రీకి ఏం రిజల్ట్ వస్తున్నది మీరే చూస్తున్నారు, కొట్టుకొని సంస్తున్నారు. न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब ने आज कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। हनुमंतराव आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। इसी दौरान सियासी कायदीन की जानिब से मुबारकबाद दी जा रही है। आमिर अली साहब ने हनुमंतराव की दराजी उम्र व बेहतर सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि हनुमंतराव को बुरी नज़रों से महफूज रखने के लिए एक बकरा भी उनके नाम से सदका किया गया। घरेलू तनाज़ा से तंग एक खातून ने 2 बच्चों को हलाक करके खुदकुशी कर ली। ज़िले नलगुंडा में पेश आए इस वाक़े के बारे में पुलिस ने तफसीलात फराहम की। कोंडामलेपल्ली इलाके की खातून 27 साला नागलक्ष्मी के तौर पर की गई है। घर में अक्सर घरेलू झगड़े और तनाज़ात हुआ करते थे, जिससे मायूस होकर उसने अपने दोनों बच्चों 9 साला अवंतिका और 7 साला साई का कत्ल कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जाए वारदात का मुआयना किया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसी बाइक को जब्त किया जिस पर तकरीबन 60,000 रुपये के चालानात ज़ेर इल्तिवा थे। वनस्थलीपुरम इलाके में रॉन्ग रूट पर चलाए जाने वाले पर वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के अमले ने उस गाड़ी को रोका और जब उसके ज़ेर इल्तिवा चालानात की जांच की गई तो ट्रैफिक पुलिस के अहदेदार भी हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि इस गाड़ी पर मुख्तलिफ ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के 57 चालानात थे। इस बाइक सवार पर 58,000 चिल्लर रुपये के चालानात आयद किए गए थे। मादना इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं
और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिवाली की आमद के साथ ही बाजारों में जबरदस्त गहमा गहमी देखी जा रही है। बच्चे हो या बड़े, तमाम इस त्यौहार को जोशो खरोश से मनाने की तैयारियों में मसरूफ है। मुकामी आतिशबाजी की दुकानें खरीदारों से भरी पड़ी हैं और रवा साल पटाखों की कीमतें निस्बतन मुनासिब सतह पर देखी जा रही है। ताजिरों का कहना है कि खाम माल की कीमतों में कमी और GST में नरमी की वजह से पटाखों की कीमतों में नुमाया कमी आई है, जिसका असर सारिफिन की खरीदारी पर साफ जाहिर हो रहा है। नाज़रीन, हम नजर डालते हैं कुछ कौमी खबरों पर। नरेंद्र मोदी ने गोवा और कारवार के साहिल पर INS विक्रांत पर बहरिया के जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर उन्होंने विक्रांत पर मौजूद बहरिया के जवानों को दिवाली की मुबारकबाद दी और उन्हें मिठाइयाँ खिलाई। वहीं इस मौके पर अपने खिताब में मोदी ने कहा है कि आज का ये दिन शानदार है, ये लम्हा यादगार है। आज मेरे एक जानिब बसीत समंदर है तो दूसरी तरफ बहादुर जवानों की बेपनाह ताकत। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए पाकिस्तान को खबरदार भी किया। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान को इंतबाह देते हुए कहा है कि विक्रांत ने पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर रखी है। अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है INS विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार INS विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से बिहार में बीजेपी के लीडर व मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के इंतहाई इश्तियार अंगेज बयान पर हंगामा जारी है। मुसलमानों का हवाला देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, जिसके बाद गिरिराज सिंह को शदीद तनकीदों का सामना है। अपोजिशन कायदीन ने इस बयान को इंतहाई शर्मंगेज करार देते हुए कहा है कि गिरिराज ने न सिर्फ पूरी कौम की तौहीन की है, बल्कि बीजेपी की असली जहनीत को उजागर कर दी है और उनकी जहनीत भी उजागर की गई है। कहा नहीं हुआ, हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था, हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं आपसे कि आज क्या कारण है
जो लोग कसम खा लिए हैं, क्या ये सड़कें बनी है केवल एनडीए के लोगों की गाड़ी जाने के लिए? मुझे एक नौजवान ने आज मुख्यमंत्री जी कहा, मेरी गाड़ी चलती थी टैंक लॉरी, उसमें 3 महीना में टायर खराब होता था, आज 3 साल चलता है। गाड़ियों का मेंटेनेंस, ये बिहार बदला हुआ बिहार है। इस बिहार की सुरक्षा आपके हाथ में है, इस बिहार की रक्षा आपके हाथ में है। देखिए, किसी भी समाज को नमक हराम कहना, ये सिर्फ इसको अभद्र भाषा नहीं कह सकते, ये एक पूरे समाज की तौहीन करना है। मुसलमान समाज क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता? बिल्कुल देता है। सवाल ये है कि जो लोग आपको वोट दे रहे हैं, आप तो उनको भी मुसलमान कहकर कहीं ना कहीं उनकी अपमान उनका कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बयान है। और ये असल में क्या है कि गिरिराज सिंह मशहूर है इस मामले में, ये हमेशा उल्टे बयान देते हैं, हमेशा ऐसे बयान देते हैं जिससे समाज में नफ़रत फैलती है। एक जहर, जो नफ़रत का जहर है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। तो मेरा मानना ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के मुंह बंद रखो। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को लाइक करने लगा है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लगा है और चाहता है कि वोट और ज़्यादा करूँ, लेकिन ऐसे बदतमीज़ों की वजह से, ऐसे अनपढ़ लोगों की वजह से, जिनको सही से भाषा भी नहीं आती, मंत्री बने बैठे हैं, ऐसे लोगों की वजह से मुसलमान फिर दूर चला जाता है। इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने दिवाली के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हम हिंदुस्तानी निज़ाम में तालीम याफ्ता नहीं थे। इल्म के हुसूल के लिए हमारी इब्तिदा, बुनियाद और हमारी अक्ल उसी तरह बनी थी। वो कहते हैं कि हम नौ आबादियाती थे, हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारे जहनों में अब भी मौजूदा निज़ाम तालीम के बाइस वही असरात मौजूद हैं। उनका कहना था कि हमें गैर मुल्कियों के असर व रसूख से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना चाहिए और हमारी अक्ल को गैर मुल्कियों से आज़ाद होना चाहिए। हमको एक सत्य मिला, उस सत्य के आधार पर हमारा मूल्याधिष्ठित धर्म और संस्कृति उत्पन्न हुई। उसके पीढ़ी दर पीढ़ी आचरण के कारण हमारी शक्ति भी उत्पन्न हुई, हमको ज्ञान भी मिला, भक्ति भी मिली और हम कर्मरत रहे, पुरुषार्थरत रहे। ये सब फिर से करना है तो हमको उस दृष्टि के पास वापस जाना पड़ेगा, उस दृष्टि के आधार पर फिर से चिंतन करना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसका रूप हो सकता है बदल जाए, परंतु जिसका मूल, जिसका भाव, जिसका परिणाम, वो कभी नहीं बदलेगा। ये ज्ञान हमको प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा तो हमको उसका कोष उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए ये ज्ञान सुरक्षित रखना, ये ज्ञान पहुंचाना, ये कार्य एक उत्तम कार्य है, सर्वोत्तम कार्य है। क्योंकि जिनको ज्ञान लाभ होता है वो व्यक्ति तो लाभान्वित होते ही है, परंतु इसमें देश का लाभ है और उसमें सारी दुनिया का लाभ है। एक पंथ में 3-3 कार्य साधने वाला ये काम है और इसलिए इस कार्य के प्रयासों में लगे सारी टीम का और महाराज श्री जैसे उनके प्रेरकों का मैं हृदय से कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। क्योंकि जब तक ये हम नहीं समझेंगे तब तक हम जो करेंगे वो बेकार ही होगा। क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं, हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में नहीं पढ़े हैं, हम MKS में, मैकॉले नॉलेज सिस्टम में पढ़े हैं। मुल्क भर में दिवाली का जोशो खरोश है। बॉलीवुड के सितारों ने भी अपने अपने तौर पर दिवाली मनाई। बॉलीवुड के मुख्तलिफ सितारों ने दिवाली की मुबारकबाद देते हुए बताया है कि कैसे वो दिवाली का जश्न मनाते हैं। अपने पहाड़ के घर मुक्तेश्वर में जा रही हूँ और वहाँ ही मनाऊंगी। छोटा सा कुछ 5-6 लोग वहाँ होते हैं, हमारे नेबर्स, वो आएंगे और
खाएंगे पिएंगे। हम लोग घर में दिया जलाएंगे, लक्ष्मी पूजा करेंगे, सह परिवार मिलके हम लोग हंसी खुशी से। पटाखे तो नहीं जलाएंगे भैया, क्योंकि मैं डॉग्स को बहुत प्यार करती हूँ, उनको आवाज़ पसंद नहीं है। लेकिन मिठाइयाँ खाएंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि निकालने को बहुत टाइम लगता है, लेकिन हंसी खुशी दिवाली मनाएंगे। नहीं, वैसे पलक बहुत स्ट्रैटेजिक है, हर त्यौहार को लेके बहुत साइंटिफिक है, बहुत क्लिनिकल है, क्योंकि इनका मानना है कि हर त्यौहार का जो आनंद है उसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। तो बहुत दिल से और बहुत एकदम तमीज़ से वो हर त्यौहार की तैयारी करती है। तो स्ट्रैटेजिक शब्द इनके लिए सही बैठता है। हर तरफ उमंग और उल्लास का माहौल है और बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। देखो अभी कितने दिवाली हो गए एक साथ? 7 नहीं, हमारे एक साथ में 15 दिवाली हो गए। तो आप ऐसे हमें भी नहीं पता चला कि 16वीं दिवाली आ गई है। तो अब तक तो आपको पता ही चल रहा होगा कि मुझे दिवाली में क्या क्या करना पसंद है। हाँ, तो हम दिवाली वैसे ही मनाते हैं जब दिवाली की शुरुआत हुई थी तो कैसे हुई थी, हम भी वैसे ही मनाते हैं। हम कोई पटाखे वटाखे नहीं छुटाते हैं। हमारे घर पे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से घर पे मिठाई बनती है। जैसे घी के दिए होते हैं या तेल के दिए होते हैं, वो दिए जलाए जाते हैं और पूरे परिवार के साथ मिलकर, जैसे कि मैंने कहा, जैसे दिवाली जब मनाई गई थी, जब भगवान रामचंद्र घर आए थे, तो उस वक्त जैसे मनाई गई होगी, हम बिल्कुल उसी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, नो साउंड पोल्यूशन, नो नॉइज़ पोल्यूशन, ओनली दिए जलते हैं और दिलों में रोशनी होती है। एंड मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि सुबह की शुरुआत में किसी मंदिर से करूं और बहुत सज धजूं उस दिन, बहुत ज्वेलरी पहनूं। दैट्स ऑलवेज बीन लाइक माय दिवाली। When did you like that sandalwood soap thing? We do it during Diwali or some other time? और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। निजामाबाद में रूनमा एनकाउंटर में बदनाम जमाना रोडी शूटर रियाद हलाक। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने मीडिया को फराहम की तफसीलात। गुज़िश्ता 2 सालों में तेलंगाना में गन कल्चर में हुआ इजाफा। टीआरएस कायद हरीश राव की तनकीद, कहा कांग्रेस दौरे हुकूमत में पुलिस को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं। रियासती काबीना को कमीशन और अंदरूनी रकाबतों के लिए मैदान जंग बना दिया गया। केटीआर का इल्ज़ाम, कहा रियासती वज़रा में ज़ाती फ़ायदे के लिए रकाबत अपने उरूज पर। 11 नवंबर को जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब, कांग्रेस हुकूमत के लिए रेफरेंडम का करेगा काम। केटीआर का बयान, कहा गुज़िश्ता 2 सालों में आवाम पर बुलडोज़र की सियासत करते हुए अहम तरक्याती प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। वनस्थलीपुरम में ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार हैरत ज़दा, 58,895 रुपये के चालानात ज़ेर इल्तिवा, बाइक जब्त। मोदी ने बहरिया के जवानों के साथ मनाई दिवाली, पाकिस्तान को दिया इंतबाह। ऑपरेशन सिंदूर की एक बार फिर दिलाई याद। हमें गुलामाना ज़हनियत से आज़ादी हासिल करनी होगी, दिवाली के मौके पर आरएसएस सरबराह का पैगाम। और मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों के हवाले से गिरिराज सिंह के शर्मंगेज बयान पर जबरदस्त हंगामा। अपोजिशन ने कहा गिरिराज ने पूरी कौम की है तौहीन। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।